आज आप झाड़ू पर कपड़ा लगाते ही चौंक जाएंगे। ऐसे कमाल के आइडियाज जो बहुत सी खवातीन छुपाती हैं। इन राज के टिप्स को जानने के लिए इस जबरदस्त वीडियो को एंड तक फुल वॉच करें और कहीं से भी स्किप ना करें। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खवातीन को लिपस्टिक लगाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर उनके पास मैचिंग लिपस्टिक ना हो और बाजार भी कोई ना जा सके तो आज की मेरी ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी, जिसकी मदद से अब आप बहुत सी मैचिंग लिपस्टिक घर में बना सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की पुरानी किट जो आपके इस्तेमाल में ना हो। मेरे पास भी ये बहुत पुरानी है, ये बच्चों ने तोड़ दी थी। मैं इसका इस्तेमाल काफी देर से नहीं कर रही। जिस कलर की आपने लिपस्टिक बनानी हो उस कलर को बॉल में डाल लें जितनी आपको जरूरत हो। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कलर बना रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी वैसलीन। जितनी क्वांटिटी में आपने लिपस्टिक बनानी हो उतनी ही वैसलीन डाल लें। फिर आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस एक बात का ध्यान आपने लाजमी रखना है कि आपने आई शेडो की एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लेनी है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। वैसलीन भी हमारे घर में मौजूद होती है, इसलिए आपको कुछ भी अलग से खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। इस तरह से आप हर तरह की लिपस्टिक खुद घर में बना सकते हैं। तो ये हमारी जबरदस्त सी लिपस्टिक रेडी हो गई है। इसको आप किसी भी छोटी सी डब्बी में डालकर सेव कर लें। इस तरह से आपकी किट भी जाया नहीं होगी और ये आपको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल देगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम टमाटर के स्लाइस वगैरह काट लें सलाद वगैरह में तो हम इनको जाया नहीं कर सकते। वैसे भी टमाटर बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। मेरे पास भी टमाटर के बहुत से पीस बच गए थे तो मैं इनको सेव करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि इसकी टिप मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं ताकि आपको भी इससे फायदा हो। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक फूड रैप। इसको आपने अच्छी तरह से काउंटर टॉप पर बिछाना है और फिर लाइन वाइज थोड़ी थोड़ी सी स्पेस में इन पीसेस को रखते जाएं। जब एक लाइन हो जाए फिर इसको फोल्ड करके दूसरी लाइन को रखें। बस आप ध्यान से देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर सलाद वगैरह से भी टमाटर के स्लाइस बच जाएं तो हम इनको फेंक देते हैं। आप इनको इस तरह से सेव करके फ्रीज कर लें ताकि जब आपने कोई सालन वगैरह बनाना हो तो इसमें इनका इस्तेमाल हो जाए। जब हम टमाटर काट कर रखते हैं तो ये मिनटों में खराब हो जाते हैं और स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन इस तरीके से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको फ्रीजर में ही रखें। फ्रिज में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि फ्रिज में ये बहुत जल्द खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के मेकअप ब्रश से रिलेटेड है। अक्सर इसका इस्तेमाल करते करते ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं जिनको साफ करना हमें बहुत मुश्किल लगता है। आज मैं आपको इन ब्रशेस को साफ करने की बहुत आसान टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने एक बॉल में डालना है हैंड वॉश लिक्विड। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने इसके अंदर ब्रश को रब करना है। इस तरह से जितने भी ब्रश हों उनको रब कर लें। आप देखना कि खुद से ही ये साफ हो जाएंगे और इनसे सारे जम्स भी खत्म होंगे। मैंने ब्रश को साफ करने के पहले भी आपके साथ बहुत से तरीके शेयर किए हैं। ये तरीका बिल्कुल नया है, ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो मैंने इन ब्रशेस को वॉश भी कर लिया है। अब इनको सुखाने के लिए आपने रबर बैंड के साथ इनको हैंगर पर लगाना है क्योंकि जब हम इनको वॉश करके रख देते हैं तो इनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है जो हमें बहुत नागवार महसूस होती है। फिर हम क्या करते हैं कि इन ब्रशेस को उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। फिर हमारा दिल ही नहीं करता कि हम इनका इस्तेमाल करें। लेकिन इस तरह से ये आराम से खुश्क भी हो जाएंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। आप भी जब भी इनको वॉश करें तो इस तरह से खुश्क लाजमी किया करें, फिर आपके बहुत से पैसे जाया होने से बचेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर बच्चे नाराज हों या फिर नाश्ता ना कर रहे हों स्कूल जाने के लिए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर वो नाश्ता ना करके जाएं तो हम सारा दिन परेशान रहते हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके बच्चे अगर ना भी भूख होगी तो भी नाश्ता लाजमी करेंगे। तो इसके लिए आपने एक ब्रेड पर फिंगर के साथ स्माइल फेस बनाना है। बस आप ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर आपको भी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आपने इसको गरम करना है। तो मैं ब्रेड को गरम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जबरदस्त स्माइल फेस वाली ब्रेड रेडी हो गई है। इसको देखकर आपके बच्चे खुश हो जाएंगे और लाजमन इसको खाएंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है बच्चों को खुश करने का
और इस तरीके से आप भी परेशान नहीं होंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के थर्मोकोल वाले डिब्बे हम बिरयानी वगैरह देने या फिर मंगवाने की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए आपने इस डब्बे के नीचे वाले हिस्से में 3 सुराख करने हैं। ये आप किसी भी नुकीली चीज के साथ करें तो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि थर्मोकोल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इस वजह से इसमें आराम से सुराख हो जाएंगे। आपने बहुत आराम से सुराख करने हैं ताकि ये टूट ना जाए। अब मैं इसके पीछे 2-3 पीस डबल साइडेड टेप के लगाऊंगी। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर किसी और टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम लेंगे टूथब्रश, इनको हम इसमें लगाएंगे। अक्सर हमारे ब्रश के कैप गुम हो जाते हैं तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा इन पर आ सकता है, जिससे बहुत से जर्म्स लग सकते हैं। आप इस तरह से थर्मोकोल के डब्बे में इसको लगाएं और इसका कैप बंद कर दें। आप इसको अपने वॉश बेसिन के पास लगा सकते हैं। जब इस्तेमाल करना हो तो करें और फिर इसके अंदर लगाकर बंद कर दें। इस तरीके से आपके टूथब्रश बिल्कुल कीड़ों मकोड़ों से महफूज रहेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम छोटे बच्चों को दूध का गिलास रात को सोने से पहले देते हैं या फिर हम इस गिलास को स्टडी टेबल पर उनके पास रख देते हैं तो गिलास फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से दूध भी जाया हो जाता है और कांच का गिलास भी टूटकर बिखर जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपका गिलास कभी भी फिसल कर नीचे नहीं गिरेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक बलून, इसको ऊपर से काट कर आप इसको गिलास के नीचे वाले हिस्से में लगाएं और फिर इसमें दूध डालें। बलून की वजह से इसमें ग्रिप बन जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे जब भी दूध पिएंगे तो गिलास मजबूती से टेबल के साथ चिपक जाएगा और फिर दूध कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। बस इस पर बलून लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन डोंट वरी, ये लग जाएगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है, इसको ट्राई करके लास्ट में देखिएगा ताकि आप नुकसान से बच सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर सुबह का नाश्ता बनाते हुए कुछ ब्रेड की हालत इस तरह की हो जाती है, क्योंकि हमने चाय भी सर्व करनी होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेड जल जाते हैं। अब हम इनको खा भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वे हो जाते हैं। वैसे भी जली हुई चीज को खाना जायज नहीं है। अब हमारा दिल भी नहीं करता कि हम इसको जाया कर दें। तो आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपको इसको जाया भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने लेना है ग्रेटर, इसको आपने ब्रेड पर रब करना है। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना है, जोर जोर से नहीं करना, क्योंकि इससे ब्रेड टूट भी सकता है। जब आप ग्रेटर के साथ रब करेंगे तो जितने भी जले हुए पार्ट्स होंगे वो ग्रेटर से निकल जाएंगे, फिर जिससे आपकी ब्रेड बिल्कुल भी जाया नहीं होगी। बस 1 से 2 बार रब करने से जले हुए पार्टिकल्स निकल जाएंगे। तो ये देखें, ब्रेड बिल्कुल ठीक हो गई है और इसमें से जले हुए कितने ज्यादा पार्ट्स निकले हैं। अब आप इस ब्रेड को भी जाया ना करें, खाएं और एंजॉय करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में हम अवन का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, क्योंकि सर्दियों में गैस नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसे में अवन की ग्रिल बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। इनको साफ करने की आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी, जिससे आप बहुत आसानी से इनको साफ कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 टूथब्रश, इनको आपस में जोड़कर आपने ऊपर से रबर बैंड लगा देनी है। फिर आपने बिल्कुल थोड़ी सी टूथपेस्ट लगाकर इसको अच्छी तरह से साफ करना है। और टूथब्रश आप कोई से भी ले सकते हैं जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़े हों। इस तरीके से नीचे से और ऊपर से ग्रिल साफ हो जाएंगे। तो जितनी देर मैं इनको साफ कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरा ओवन ग्रिल मुकम्मल साफ हो गया है। इसी तरह से आप हर तरह की ग्रिल को साफ कर सकते हैं। इस पर ना तो आपकी मेहनत लगेगी और ना ही आपके पैसे जाया होंगे।
आज आप झाड़ू पर कपड़ा लगाकर अपने घंटों के काम को मिनटों में करेंगे और आपको बार बार पोछा लगाना भी नहीं पड़ेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के झाड़ू का इस्तेमाल हम साफ सफाई करने के लिए करते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद हमें पोछा भी लगाना पड़ता है, क्योंकि पोछे के बगैर हमारे घर की टाइल्स साफ ही नहीं होती। अब डबल डबल काम कौन करे? इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक पुराने कपड़े का पीस। इसको आपने अपने झाड़ू पर लगाना है, मतलब इसको अच्छी तरह से लपेट लें। झाड़ू पर कपड़ा लगाने से आप खड़े होकर भी पोछा लगा सकते हैं, इससे आपकी कमर दर्द भी नहीं करेगी। फिर आपने इसको गीला कर लेना है, बस हल्का हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर दें। अगर आप कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पुराने स्वेटर, शर्ट या फिर किसी भी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से फिर आप सफाई करें तो कूड़ा करकट तो साफ होगा ही, मिनटों में आपका पोछा भी लग जाएगा। एक वक्त में आप दो काम सर अंजाम दे सकेंगे। जब भी ये कपड़ा गंदा हो उतार कर वॉश कर लें और फिर अपने बचे वक्त को एंजॉय करें। तो चले मिलते हैं अपनी एक ऐसी ही और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।